नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट के बारे में जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट डीआरडीओ के साइंटिस्ट को मिशन दिव्यास्त्र के सक्सेसफुल होने पर बधाई संदेश के रूप में किया। मिशन दिव्यास्त्र जो कि डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर कंडक्ट किया, जहां पर उन्होंने अपनी एक एग्जिस्टिंग मिसाइल अग्नि 5 को मर्व टेक्नोलॉजी के साथ सक्सेसफुली टेस्ट किया और इसके बाद भारत उन दुनिया के चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया जिसके पास मर्व टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। मर्व टेक्नोलॉजी को अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू 10 मिसाइलों का काम एक मिसाइल कर सकती है और दुनिया के जितने भी आज एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी एक कार्ट इस तरह के मिसाइल सिस्टम को माना जाता है। सो आज के इस सेशन में हम इसी मिसाइल सिस्टम यानी कि मर्व टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हमारी वो मिसाइल जिसके साथ इस मर्व टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया उसके बारे में बात करेंगे। इस मिसाइल टेस्ट के बाद भारत को मिलने वाली रणनीतिक बढ़त के बारे में बात करेंगे और हमारे दुश्मनों के पास, क्योंकि अभी पाकिस्तान और चीन दोनों के पास इस तरह की मिसाइल सिस्टम एग्जिस्ट करती है, उनके पास जो मिसाइल्स हैं उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि मर्व टेक्नोलॉजी है क्या। मर्व यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इंटीग्रेट की जाती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल ही अपने जब भी वो बैलिस्टिक मिसाइल कहीं से लॉन्च की जाती है तो वो पहले एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है और एक्सो एटमॉस्फेरिक पाथ को फॉलो करते हुए दोबारा से टारगेट के पास आकर के वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर वापस री एंट्री करती है। तो वहाँ पर जब ये री एंट्री करती है तो वहाँ पर एक वॉरहेड की जगह बहुत सारे छोटे छोटे वॉरहेड्स होते हैं जो कि सभी वॉरहेड डिफरेंट टारगेट्स को साइमल्टेनियसली डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट स्पीड के साथ टारगेट कर सकते हैं। इसी के थ्रू आप कह सकते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से एक कारपेट बॉम्बिंग की जा सकती है, क्योंकि जहां पर एक मिसाइल एक वॉरहेड के साथ एक टारगेट को हिट कर सकती है, वहीं पर इस तरह की मिसाइल एक वॉरहेड के साथ कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकती है या फिर एक ही टारगेट को कई सारे वॉरहेड के साथ हिट कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने से जो एक्यूरेसी होती है मिसाइल की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल एयर डिफेंस सिस्टम्स आ गए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू मान लीजिए कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमी डिपो है जिसको एनिमी ने किसी एयर डिफेंस सिस्टम से गार्डेड किया हुआ है और वहां पर एक इस तरह की मिसाइल्स को लॉन्च किया जाए विद सिंगल वॉरहेड, तो हो सकता है वो एयर डिफेंस सिस्टम इस बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर ले। बट वहीं पर अगर मर्व टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल हुई और वहां पर लेट्स से 4 वॉरहेड्स उसके अंदर फिट किए गए हैं, तो 4 वॉरहेड में से अगर 2 डिकॉय वॉरहेड्स हैं यानी कि ऐसे वॉरहेड्स जो कि उस एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए वहां पर यूज किए जाते हैं, उन डिकॉय वॉरहेड्स के साथ अगर 2 रियल वॉरहेड्स हैं तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होती है उस टारगेट को हिट करने की वो 100% हो जाती है। तो कह सकते हैं मिसाइल्स की जो एक्यूरेसी है वो भी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ। इसीलिए मर्व टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल सिस्टम न सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर है बल्कि काफी ज्यादा इकोनॉमिकल भी है। जहां पर पहले एनिमी के टारगेट्स को हिट करने के लिए बहुत सारी मिसाइल्स की जरूरत पड़ती थी, वहां पर आप एक सिंगल मिसाइल के थ्रू आप एनिमी के बहुत सारे टारगेट्स को सेवरल वॉरहेड्स के थ्रू हिट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वॉरहेड डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट लोकेशन पर टारगेट कर सकता है। इसीलिए अब यहां पर बहुत सारी मिसाइल्स की जो जरूरत है वो खत्म हो गई है। इसी वजह से मिसाइल्स को रखने का खर्चा, उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसके लॉन्चेस का खर्चा, इन सब खर्चों को यहां पर बचाया जा सकता है। इसी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिकल सिस्टम्स भी है। इस तरह के मिसाइल सिस्टम्स को फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि कभी भी जब वॉर होती है तो वॉर की फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी में कोशिश की जाती है कि एनिमी के जो लार्ज डिपोज हैं, जो उसके मेन इंस्टॉलेशंस हैं, उनको पहले हिट किया जाए। और अगर कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर अटैक करती है और एनिमी के जो मेन इंस्टॉलेशंस हैं उनको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे। फॉर एग्जांपल अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर शुरू होती है और भारत पाकिस्तान के जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं उनको इस तरह की एक मिसाइल के साथ सारे इंस्टॉलेशंस को हिट करे, तो वहां पर बहुत सारे इंस्टॉलेशंस को हिट करने के बाद पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो कह सकते हैं आप एनिमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह की मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। और भारत की जो कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन है जिसके थ्रू भारत पाकिस्तान के बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर हो सकता है, तो वहां पर यह मिसाइल सिस्टम बिल्कुल फिट होता है। इसीलिए पाकिस्तान आज के दिन में बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि भारत लगातार पिछले कई सालों से वो स्टेप्स ले रहा है जो कि उसको कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन के अंदर हेल्प करने वाले हैं। तो ये मिसाइल सिस्टम कुछ ना कुछ इस तरह के वॉर्स के अंदर भारत को हेल्प जरूर करने वाला है।
मर्व टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिका ने की थी, जहां पर उसने फर्स्टली 1970 के दशक में इसको डेवलप किया। उसी समय रशिया, जो कि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, उसने भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। बाद के समय में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। उसके बाद 2013 आते आते चाइना ने एक DF-41 नाम की मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया, जिसको बताया जाता था कि वो एक मर्व टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है। उसके बाद 2017 में पाकिस्तान ने भी एक ऐसी मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया जिसको अबाबिल नाम से जाना जाता है। हालांकि उसकी मर्व कैपेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। पाकिस्तान के अलावा कुछ दबे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि इजराइल के पास भी ऐसा एक मिसाइल है जो कि मर्व टेक्नोलॉजी से लैस है। हालांकि इजराइल इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुल करके बातें नहीं करता। तो कुल मिला के दुनिया के बहुत चुनिंदा देश हैं जिसके पास इस तरह की मिसाइल सिस्टम अभी उनके आर्सेनल में एग्जिस्ट करते हैं, और भारत जल्द ही अपनी इस तरह के मिसाइल सिस्टम को अपने आर्सेनल में इंक्लूड करने वाला है। ये ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, और ये मेनली चाइना को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इसलिए इस टेस्ट पर चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आता हुआ देखा गया है, जहां पर चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है, उसने इस टेस्ट को लेकर के एक तरफ भारत को मोक किया है तो दूसरी तरफ भारत के साइंटिस्ट, भारत की टेक्नोलॉजी का लोहा भी माना है। और चाइना वैसे भी यहां पर अग्नि 5 मिसाइल को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। पिछले कई सालों से उसने अग्नि 5 की काट के रूप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट को भी यहां डेवलप किया है, जो कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट है जो कि एक हाइपरसोनिक स्पीड से किसी टारगेट को हिट करता है। सो यहां पर चाइना की जो घबराहट है इस मिसाइल को लेकर, इस टेस्ट को लेकर के, वो इन सब स्टेप्स से देखी जा सकती है। हालांकि चाइना ने यहां पर इसरो को भी प्रेज किया है, और ये वो चीज है जो कि हमारे भारतीय लोग कहीं कुछ हद तक भूल गए हैं। इवन इसरो भी इस चीज को भूल चुकी है, क्योंकि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को वो कारनामा करके दिखाया था जो कि दुनिया के लिए एक अजूबे से कम नहीं था। यहां इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक सिंगल रॉकेट से उनके अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लेस किया था, और उस समय पूरी दुनिया इस चीज को देख करके हैरान रह गई थी। हालांकि हमारे जो भारतीय डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी नजर में ये एक्सपेरिमेंट उतना नहीं आया, बट हमारे दुश्मनों की नजर में एक्सपेरिमेंट उस समय आ चुका था, क्योंकि हमारे दुश्मन जानते थे कि इस एक्सपेरिमेंट में अगर सैटेलाइट की जगह न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लगा दिया जाए, या फिर इसकी जगह नॉर्मल वॉरहेड्स को, कन्वेंशनल वॉरहेड्स को लगा दिया जाए, तो ये एक्चुअल में एक मर्व मिसाइल बन जाएगी। क्योंकि मिसाइल एक्चुअल में एक रॉकेट ही होता है। तो रॉकेट के अंदर हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, बट मिसाइल के अंदर हम वॉरहेड्स भेजते हैं। सो यहां पर अगर सैटेलाइट्स की जगह वॉरहेड्स को लगा दिया जाए तो ये एक मर्व टेक्नोलॉजी में डेवलप हो जाएगी। इसीलिए 7 साल बाद हमारे जो डिफेंस एनालिसिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका ध्यान इसकी तरफ गया, और फाइनली DRDO ने इस काम को यहां पर कंप्लीट किया। इसके अलावा जिस तरह इसरो के ज़्यादातर प्रोग्राम्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जैसे कि चंद्रयान मिशन हुआ या फिर मंगलयान मिशन हुआ, इन सभी में वुमेन्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारी वुमेन साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी वुमेन्स साइंटिस्ट इन्वॉल्व थी। इवन जिस टीम ने इसको डेवलप किया है, यानी कि मर्व टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उसको लीड किया था शीना रानी ने, जो कि एक प्रोग्राम डायरेक्टर है हैदराबाद की एक DRDO की लेबोरेटरी जिसका नाम है ASL। अब यहाँ पर वुमेन्स का इस तरह डिफेंस के डेवलपमेंट में, रिसर्च में जो बढ़ता हुआ रोल है वो एक तरह से पूरी दुनिया में यूनिक है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में ये जो फील्ड है, स्पेशली जो डिफेंस से के रिसर्च से जुड़ी हुई फील्ड है, इसमें ज़्यादातर मेल्स हैं। तो यहाँ पर भारत के अंदर जब हम इस तरह की चीज़ें होते हुए देखते हैं तो ये एक फ़ख्र की, एक तरह से प्राउड की बात है। और मुझे यहाँ पर आमिर खान की फिल्म का ये डायलॉग बहुत सूट करता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। अब आ जाते हैं उस मिसाइल सिस्टम पर जिसको इस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया। ये मिसाइल है अग्नि 5। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसको भारत ने 2012 में ही अपने आर्सेनल में इंक्लूड कर लिया था। 2012 से लेकर के अब तक इसके कई सारे सक्सेसफुल टेस्ट रन किए जा चुके हैं, और अब ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि मर्व टेक्नोलॉजी के साथ इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, इससे इसकी लीथैलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज होते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये मिसाइल 5 से 6000 नहीं बल्कि 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, क्योंकि कंट्रीज अपनी मिसाइल की रेंज को अक्सर कम करके बताती हैं। इसीलिए इस मिसाइल की जो रेंज है वो 5000-6000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स इसको हाइपरसोनिक वेपन की तरह भी देखते हैं, क्योंकि पिछले सालों में कुछ एक टेस्ट हुए हैं जहाँ पर इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको देख करके ऐसा लगा है ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह इसने ट्रेजेक्ट्री फॉलो की
है। हालांकि डीआरडीओ इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करता, बट जितनी भी चीज़ें डीआरडीओ ने अब तक बताई है उसके अकॉर्डिंगली इस मिसाइल में 5000 किलोमीटर तक की रेंज की कैपेबिलिटी है, जो कि चाइना के एक्सट्रीम नॉर्थ इलाके को भी कवर करती है। तो पूरा चाइना, पूरा पाकिस्तान, इवन यूरोप और रशिया के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की जद में आते हैं। इसके अलावा ये मिसाइल एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन पर बेस मिसाइल सिस्टम है, जहां पर लगभग 1.5 टन का पेलोड ले जाने की कैपेबिलिटी है। मर्व टेक्नोलॉजी से लैस होने के बाद इसमें लगभग 2 से लेकर के 12 मिनिएचर जो वॉरहेड्स हैं उनको ये मिसाइल लेकर के जा सकती है। हालांकि ये जो टेस्ट अभी डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है, यहां पर ये मिसाइल कितने वॉरहेड्स को लेकर के गई है इसके बारे में डीआरडीओ ने कुछ नहीं बताया, बट कुछ अनकंफर्म सोर्सेज ये कह रहे हैं कि यहां पर ये मिसाइल लगभग 3 वॉरहेड्स को लेकर के गई थी, जिसने लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को हिट किया है। और यहां पर बहुत सारे वेरियस टेलीमेट्री एंड जो रडार स्टेशंस थे, उन सब ने न सिर्फ इस पूरे जो रीएंट्री व्हीकल्स हैं, यानी कि जो सेवरल वॉरहेड्स हैं, उनको मॉनिटर किया, बल्कि उनको ट्रैक भी किया है, जिसके थ्रू ये टेस्ट को फाइनली सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया है। इसी टेस्ट के दौरान डीआरडीओ ने इस मर्व सिस्टम के साथ कुछ इंडिजिनियस एवियोनिक सिस्टम और कुछ हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस को भी इंटीग्रेट किया था, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस टेस्ट के दौरान यहां पर रोड मोबाइल लॉन्चर के थ्रू इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था। हालांकि इसको सबमरीन से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को भी यहां पर जल्द से जल्द डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और अगर भारत ऐसा कर पाता है तो भारत चाइना को यहां पर मैचअप कर जाएगा, जिसके पास इस तरह के सिस्टम को लैंड से और अपनी सबमरीन दोनों से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। इस तरह के सिस्टम को जब सबमरीन से लॉन्च किया जाता है तो इस तरह की सबमरीन को ट्रैक करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि कहीं ना कहीं जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है, यानी कि अगर कभी न्यूक्लियर अटैक हो गया तो उसका जो रिटेलिएशन करना होगा, जो सेकंड स्ट्राइक करनी होगी, उसको इस तरह की सबमरीन्स काफ़ी हद तक इंश्योर करती हैं, क्योंकि ये अंडर वाटर किस इलाके में है और कहाँ से ये इस तरह का अटैक लॉन्च करेंगी, इसको ट्रैक करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बात कर लेते हैं मर्व टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद भारत को यहाँ पर कौन कौन सी रणनीतिक बढ़त मिलने जा रही है। तो सबसे पहले तो भारत और चाइना के बीच में जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस यानी कि यहाँ पर चाइना के पास भारत के कंपैरिजन में काफ़ी सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि भारत की लगभग हर एक सिटी को टारगेट कर सकती हैं, बट इंडिया के पास चाइना के कंपैरिजन में ऐसी बहुत कम मिसाइल्स हैं जो कि चाइना की हर एक सिटी को यहाँ पर टारगेट कर सकती हैं। इसीलिए इस मर्व टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारी ये जो गैप है, ये जो एक इम्बैलेंस है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो कहीं ना कहीं जिस गैप को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी अब ऐसी मिसाइल्स हो गई हैं जो कि चाइना की ज़्यादातर सिटीज़ को टारगेट कर सकती हैं। इसके अलावा जब हम मर्व टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल्स को डेवलप कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक क्रेडिबल सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस अचीव कर लेंगे, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक बढ़त दिलाने वाला है। इन सब के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मिसाइल सिस्टम को लेकर के, वो ये है कि ये मिसाइल सिस्टम चाइना के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की काट है, यानी कि अगर कभी युद्ध होता है और चाइना के किसी मेजर इंस्टॉलेशंस को हमें हिट करना है डिस्पाइट ऑफ चाइनीज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, तो उस केस में हम इस तरह के टारगेट को हिट कर सकते हैं इस तरह की मिसाइल सिस्टम के साथ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे दोनों दुश्मनों की मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। तो पहले आ जाते हैं चाइना पर। तो चाइना के पास DF-41 डोंगफेंग 41 नाम की एक मिसाइल है, जिसको माना जाता है कि एक मर्व टेक्नोलॉजी पर बेस मिसाइल है। इसी तरह की काफी सारी मिसाइल्स को भी चाइना डेवलप कर रहा है, जहां पर इस तरह की टेक्नोलॉजी को वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना ने इस फील्ड में काफी ज्यादा काम किया है और भारत से कुछ हद तक चाइना इस फील्ड में आगे है। हालांकि भारत भी लगातार चाइना को यहां पर मैचअप करने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें नंबर ऑफ सच मिसाइल्स की, तो ऑब्वियसली चाइना के पास इस तरह की मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहां पर भारत ही अकेला चाइना का दुश्मन नहीं है। चाइना ने इस मिसाइल प्रोग्राम को न सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए बल्कि इसको अमेरिका को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसीलिए चाइना के पास यहाँ पर नंबर ऑफ मिसाइल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने 2017 में एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अबाबिल था, उसका टेस्ट यहां पर कंडक्ट किया था। इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर थी, बट ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। और जितनी भी इस समय वर्ल्ड में जो मर्व टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिसाइल्स हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, यानी कि उनकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। सो इसीलिए एक्सपर्ट्स यहाँ पर क्वेश्चन रेज करते हैं कि पाकिस्तान की ये मिसाइल सच में मर्व टेक्नोलॉजी से लैस है। बट पाकिस्तान का कहना है यहाँ पर यह है कि हमारा जो टारगेट है वो मेनली इंडिया है, इसलिए हमें इससे ज़्यादा जो दूर की मिसाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और कुछ एक्सपर्ट्स ने जब इस मिसाइल को देखा तो इसका जो वॉरहेड था वो देखने से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत सारे वॉरहेड्स को इंटीग्रेट किया है, क्योंकि ये मिसाइल शाहीन 3 की कॉपी मानी जाती है और शाहीन 3 के वॉरहेड में और इसके वॉरहेड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो इसका वॉरहेड शाहीन 3 के वॉरहेड के कंपैरिजन में एनलार्ज था, जिसमें माना जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे वॉरहेड्स को इंटीग्रेट किया गया हो। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर 2023 में टेस्ट किया था तो वहाँ पर एक टेक्निकल ग्लिच भी देखने को मिला था, जहाँ पर सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर एक डेरा बुख्ती नाम की जगह है, वहाँ पर इसका फेज़ 1 के जो कुछ पार्ट्स हैं वो गिर गए थे। तो यहाँ पर एक तरह से ये क्वेश्चन भी रेज हुआ था कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी 2500 किलोमीटर रेंज है, तो सिर्फ 200 किलोमीटर की रेंज में इसके कुछ पार्ट्स कैसे गिर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मिसाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने ये मर्व टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ चाइना डेवलप कर ली है, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं करती। बट हाँ, भारत ने अभी जो टेस्ट किया है उसको अमेरिका ने, चाइना ने, रशिया ने और बहुत सारे देशों ने ये माना है कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी को फाइनली डेवलप कर लिया है। एट लास्ट भारत ने मर्व टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के साथ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है इस बात का पता इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद आकर के इस उपलब्धि को देशवासियों के साथ साझा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसको हमने अचीव कर लिया है। आने वाले टाइम में हम इसी तरह की काफ़ी सारी मिसाइल्स, काफ़ी सारी नई मिसाइल्स इस तरह की टेक्नोलॉजी से लैस होते हुए देखेंगे, क्योंकि भारत के ऊपर हमेशा 2 फ्रंट वॉर का खतरा मंडराता रहता है। हमारे जो दोनों न्यूक्लियर पावर्ड नेबर्स उनको लेकर के भारत की सिक्योरिटी को खतरा रहता है। चाइना को लेकर के हमारे खतरे पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब इस तरह की टेक्नोलॉजी यानी कि मर्व टेक्नोलॉजी जब हमारे दोनों एडवर्सरीज, हमारे दोनों नेबर्स के पास ऑलरेडी है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी अर्जेंसी बन जाती है कि हम इस तरह के सिस्टम्स को जल्द से जल्द डेवलप करें। इसके जो सबमरीन बेस्ड सिस्टम है उसको भी जल्दी से जल्दी डेवलप करें और अपने एडवर्सरीज के कंपैरिजन में यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली थोड़े एडवांस प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें। सो आने वाले दिनों में हम DRDO से इसी तरह के और बहुत सारे चीज़ों का डेवलपमेंट होते हुए देखेंगे। तो एट लास्ट अब इस सेशन को आज यहीं एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। तब तक के लिए जय हिंद।